हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। क्लास 12th में हमने जो प्रीवियस हमने जो टेस्ट दिया था उसमें कुछ एरर देखे थे मेरे बच्चों के ना। जो सबसे मेन एरर था, जो कि डिटर्मिनेंट का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ना, जो 6 मार्क का कंफर्म आते हैं। ठीक है, वो मैंने इस टाइप का कुछ दिया था, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। इस टाइप का 1 3 4 3, ठीक है, एंड 3 4 4, इस टाइप का कुछ था। और एक्स वाई जेड है, एक्स वाई जेड इक्वल टू 12 15 13, 12 15 एंड 13, इस टाइप से मैंने सॉल्व करने को दिया था। ये कैसे आ सकता है क्वेश्चन, है ना। ये आ सकता है एक्स प्लस 3y प्लस 3z इक्वल टू 12, ठीक है, एंड 1x मतलब x 4y प्लस 4z इक्वल टू 50, है ना। और x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल टू 30, ये आपको 3 क्वेश्चन गिवन है ना। ये आपको 3 क्वेश्चन गिवन है, ये स्टेप 9 क्वेश्चन, इजंट इट। तो ये आपको 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है और 3 क्वेश्चन है, तो आपको ये सॉल्व करना है। तो आपका जो मेथड है, जो एलिमिनेशन मेथड से काफ़ी बच्चों ने किया है, उस मेथड से नहीं करना है। इससे हमें कैसे करना है, इन्वर्स की हेल्प से। तो सबसे पहला आप इसका मैट्रिक्स बना लो, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में, है ना। कौन सी फॉर्म में, ए एक्स इक्वल टू बी की फॉर्म में। तो ये क्या होते हैं, जो ए मैट्रिक्स बनता है वो कॉफिशिएंट होते हैं 1 1 1 3 4 4 3 4 3 3 4 4, ए बन गया, ठीक है। और ये बी होता है हमारा जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स बी। तो x क्या होगा, एक्स वाई जेड, है ना, इसे हम बाद में डिनोट करें। तो हमें क्या करना है, जो अननोन है x मतलब मीन्स एक्स वाई जेड, तो उसे आप कैसे सॉल्व करना है, ए इनवर्स फाइंड आउट करना है और फिर उसके बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई, ठीक है। इस टाइप से आपको करना चाहिए। चलो एक बार मैं आपको बता देता हूँ डिटेल में। तो ए इनवर्स निकाल रहे हैं, ये ए है हमारा, ठीक है। तो मुझे ए का इनवर्स निकालना है, तभी तो मैं एक्स, है ना, तभी तो मैं नोन की वैल्यू को सॉल्व करूंगा कि ए है, मुझे इसका इनवर्स निकालना है। तो इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ए इनवर्स इज व्हाट, एडजॉइंट ऑफ ए एंड डिटर्मिनेंट ऑफ डेट ऑफ ए, ठीक है। तो सबसे पहले डेट चेक करो। तो मेरा प्रोसीजर क्या है, मेरा प्रोसीजर है एक्स को फाइंड आउट करना, ए इनवर्स बी। तो पहले मैं ए इनवर्स फाइंड आउट करूँगा और तब उसके डी से मल्टीप्लाई करूँगा। तो अगर मैं डेट की वैल्यू फाइंड आउट करूँ, है ना, तो डेट की वैल्यू आप कैसे भी कर सकते हैं। मान लो मैं R1 की अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग R1, तो 1 से कॉलम एंड रो, 4 4 जा 16, 16 माइनस 12, 16 माइनस 12, ठीक है। फिर इसका साइन आता है माइनस, -3, इसको देखो, ये रो कॉलम एंड ये रो, तो ये रो कॉलम 4 4, है ना, 4 माइनस 4 0, ठीक है, प्लस इसका साइन आता है +3। तो उससे जाने वाली रो कॉलम एंड रो 3 माइनस 4, 3 माइनस 4, अब इसे वैल्यूट करो, ये हो जाएगा 4 0 एंड दिस इज -3 -1 एंड -3, तो इसकी मोड आ गई वैल्यू 1, ठीक है। तो डेट की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 1 आ गई, ठीक है। तो आपको आपने डेट ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लिया। आपका मेन मोटिव क्या है, एडजॉइंट को फाइंड आउट करना। तो एडजॉइंट को लिए कैसे फाइंड आउट करते हैं हम, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, कोफैक्टर का ट्रांसपोज, ठीक है। मैं पहले क्या निकालूंगा, माइनस, है ना, फिर उसका क्या निकालूंगा, कोफैक्टर, एंड देन उसके मैं ट्रांसपोज कर दूंगा, तो मुझे क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट, है ना। ये प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो एड निकालो जरा, एडजॉइंट कोफैक्टर निकालो जरा, इसका बन, अगर मैं एक साथ निकालूँ, पहले या तो माइनस निकालो, डायरेक्ट आप कोफैक्टर निकाल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं C11 निकाल रहा हूँ, तो 1 इसका, है ना, 1 है, इसका साइन तो प्लस ही आता है ना, प्लस, ये मैग्नीट्यूड नहीं लेना आपने, खाली इसमें प्लस आता है, ठीक है। ये आप माइनस निकालो पहले, जो भी आपको मैं माइनस मैट्रिक्स बना, ठीक है। तो इससे जाने वाली रो और कॉलम, ठीक है, रो और कॉलम, ये मैंने हाइड कर दिया। तो क्या बचा, 4 4 M11 निकाल लो, 4 4 3 4 4, M12 की बात करते हैं, ठीक है। इससे जाने रो रो और कॉलम 1 1 4 4,
1144। ठीक है, ये आप खुद कर लेना, थोड़ा लेंदी हो जाएगा तो आपको ट्राई करना। एडजॉइंट निकालोगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दोगे। ठीक है, फिर आप उसे, आपका फाइनल आंसर जो आएगा ये इनवर्स आपको फाइंड आउट हो गया। अब उसे बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। बी से क्या करना है, मल्टीप्लाई। मान लो आपका ऐसे आ रहा है 3 4 3 और x की वैल्यू, x क्या है वैसे, एक्स वाई जेड ही तो है, एक्स वाई जेड, तो कंपेरिजन करके है ना। आप मुझे होमवर्क में ये आपको दिखाने हैं। ठीक है, आप मुझे ग्रुप में जरूर सेंड करिएगा, इनवर्स वाले मेथड से करने है ना। ये कंफर्म है, 6 मार्क का क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो देखते हैं कौन देखता है मुझे, है। चलो मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करता हूँ। आज आपके 4 चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। मैं ऐसे चैप्टर लेते हैं जो कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, जैसे मैं बात करता हूँ कोई चैप्टर में करके, सिर्फ वेक्टर अलजेब्रा की बात करता हूँ, क्योंकि शॉर्ट चैप्टर भी है और ये सेकंड बुक का एक चैप्टर मुझे याद नहीं कौन सा चैप्टर है, तो वेक्टर अलजेब्रा की बात करते हैं। ठीक है, तो ये आपने शायद 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा ऑलरेडी। तो वेक्टर अलजेब्रा में हम बात करते हैं सबसे पहले क्वांटिटीज़ की। जो हमारी क्वांटिटीज़ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। फर्स्ट वन वेक्टर क्वांटिटी, है ना, या स्केलर क्वांटिटी। सेकंड वन स्केलर क्वांटिटी एंड थर्ड वन टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी। ठीक है, तो आज का थोड़ा इंट्रोडक्टरी पार्ट ले लेते हैं वेक्टर अलजेब्रा का। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। जैसे एग्जांपल हो गया हमारा वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, इस टाइप से, है ना, फोर्स, टॉर्क। ठीक है, क्योंकि आप फोर्स की जब भी बात करते हो तो क्या होता है, टॉर्क की बात करते हो तो क्या होता है, आर क्रॉस एफ। आपने पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में ही। ठीक है, ऑस्किलेटरी ऑस्किलेशन। तो ये वेक्टर क्वांटिटी होता है ना। इस बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। जैसे मैंने आपसे बोला कि एक पर्सन है, वो 14 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से वेस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। तो मैंने एक पर्टिकुलर क्या दे दिया, स्पीड दे दिया, लेकिन डायरेक्शन के साथ दिया, तो वो स्पीड नहीं कहलाए, वो कहलाएगी वेलोसिटी। ठीक है, अगर उसमें मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है। मैंने आपको बोला ये ब्लॉक है, इस पर फोर्स लगा के आप इसे नॉर्थ डायरेक्शन में इसे पुश करो। ठीक है, तो मैंने एक डायरेक्शन दे दी, तो फोर्स भी हमारा क्या हो गया। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी। बात करते हैं स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड होता है पर डायरेक्शन जब नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल हो गया स्पीड, डिस्टेंस, है ना। तो डिस्टेंस कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होता। मैंने आपको बोला 10 किलोमीटर यहाँ से आप चलो, तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन तो मैंने दी नहीं कि ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है ना, तो पर्टिकुलर डायरेक्शन तो है नहीं। तो वो होती है हमारी स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस हो गया, स्पीड हो गया, है ना, मास हो गया। अब बात करते हैं टेंसर क्वांटिटी। ये भी एक तरह से क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है प्लस डायरेक्शन भी होता है ना। बट ये ट्रायंगल लॉ को फॉलो, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करता है। देखो, जो हमारी वेक्टर क्वांटिटी होती है वो हमेशा वेक्टर लॉ को क्या करती हैं, फॉलो करती हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। और जो टेंसर क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड भी होता है, उसमें डायरेक्शन भी होता है, बट वो वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते, है ना, वेक्टर लॉ को फॉलो नहीं करते। ठीक है, इजंट इट। हम बात करते हैं कि कोई एग्जांपल बताओ टेंसर क्वांटिटी। सपोज ये अगर आप बैलून है, जैसे आप हैप्पी बर्थडे का बैलून होता है, अगर आप उससे क्या करोगे, उसे पंप करोगे, इसमें आप एयर को क्या करोगे, इंसर्ट करोगे, तो क्या होगा, एक कोई डायरेक्शन ही होगी कि हमारा जो बैलून है उसका प्रेशर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो चारों डायरेक्शन में, 4 डायरेक्शन में वो क्या होता है, प्रेशर लगता है। तो इसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। जैसे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि करंट क्या है ना। करंट वेक्टर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। इसमें बच्चे बड़े कंफ्यूज रहते, तो मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो करंट जो है ये है करंट, है ना, आई, जिसको पढ़ते हैं फिजिक्स में, ऑलरेडी 10th में पढ़ा है। तो करंट हमारा क्या होता है, एक टेंसर क्वांटिटी होता है। टेंसर क्वांटिटी विद 0 डिग्री, टेंसर क्वांटिटी 0 डिग्री, है ना। ये इसका मान लो ऑप्शन में आपको देखा है व्हाट इज करंट, है ना। करंट इज अ क्वांटिटी, है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी, है ना, एंड स्केलर क्वांटिटी
टेंसर क्वांटिटी विद 0 डिग्री या नन ऑफ दिस। तो टेंसर क्वांटिटी, अगर टेंसर क्वांटिटी मेंशन नहीं है तो आप उससे क्या मानेंगे, स्केलर क्वांटिटी मानेंगे करंट, है ना। अगर टेंसर क्वांटिटी मेंशन है एमसीक्यू में तो आप स्केलर से एज्यूम नहीं करेंगे। अगर टेंसर क्वांटिटी एज्यूम नहीं गिवन है तो आप उसे स्केलर एज्यूम करेंगे, मतलब वेक्टर की आप वेक्टर इसे कभी भी नहीं लेंगे। तो सपोज मान लो एक वायर है, ठीक है, आप पढ़ेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी में, फिजिक्स में, ठीक है। एक वायर है, यहाँ से मान लो 3 एम्पियर आ रहा है, यहाँ से 5 एम्पियर आ रहा है, तो कितना आएगा ओवरऑल 8 एम्पियर। क्या मैं थोड़ा सा शॉर्ट बनाता हूँ, 3 4 5 3 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 3 एम्पियर एंड दिस इज 4 एम्पियर। तो अगर मैं बात करूँ कि ओवरऑल रिजल्ट कितना आएगा 7 एम्पियर, कितना हो गया 7 एम्पियर, है ना। तो अब इसमें कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती कि एंगल कितना है उनके बीच का। अगर मान लो अगर इसमें ये बीच में कुछ एंगल होता है ना, तो आप इसमें क्या अप्लाई करते, वेक्टर क्वांटिटी वाला फॉर्मूला जो अपने पैरेललोग्राम में पढ़ा है, R इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है। मान लो दोनों परपेंडिकुलर, मान लो थीटा की वैल्यू 90 है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ए कॉस 90 का होता है 0, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा। वो हमारे अगर ये वेक्टर लॉ को अगर फॉलो करता तो उसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये आ जाता है 25 इज व्हाट 5 एम्पियर, ठीक है। जबकि यहाँ क्या है 7 एम्पियर। अगर ये वेक्टर लॉ को फॉलो करता तो हमारा आना चाहिए था 5 एम्पियर, है ना, क्योंकि वेक्टर एडिशन का फॉर्मूला यही तो होता है, जब दो वेक्टर हमारे किसी पैरेललोग्राम के एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट करते हैं तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो उसका पैरेललोग्राम को शो करता है, जो उसका रिजल्टेंट होता है उसके डायगोनल को शो करता है, जिसका फॉर्मूला आपने डेराइव किया होगा इन क्लास 11th में, ठीक है। तो ये हमारा करंट क्या होता है, ये टेंसर क्वांटिटी होती है, मतलब इसमें कोई डायरेक्शन ऐसा चीज नहीं है, डायरेक्शन अभी कोई चीज नहीं है, ठीक है, इजंट इट। तो 3 क्वांटिटी है, 3 क्वांटिटीज हैं, टेंसर क्वांटिटीज, स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। नेक्स्ट है आपका टाइप्स ऑफ वेक्टर, क्योंकि हम इसमें बात स्केलर की कर ही नहीं रहे तो टाइप्स ऑफ वेक्टर की बात करते हैं। वेक्टर की टाइप कौन कौन सी होती है ना मैथमेटिक्स में। तो फर्स्ट वेक्टर होता है आपका इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मान लो ये वेक्टर है ए, दूसरा वेक्टर है बी, तो उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन वो दोनों सेम है। मैग्नीट्यूड मान लो एक लाइन खींच दिया है ना, एक लाइन ड्रॉ कर दिया, इनका मैग्नीट्यूड दोनों का सेम है, उनकी डायरेक्शन भी पर्टिकुलर डायरेक्शन है, तो इसे हम बोलेंगे इक्वल वेक्टर। ए वेक्टर इक्वल टू बी वेक्टर। ये वेक्टर का सिंबल कैसे होता है वो मैं आपको बताना भूल गया। ये हमारा होता है ना टेल, और ये हमारा होता है हेड, है ना, ये फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, ये इनिशियल फाइनल पॉइंट और ये इनिशियल पॉइंट, है ना। तो इस टाइप में वेक्टर को शो करते हैं, है ना, एक एरो के थ्रू। तो ये हो गया हमारा इक्वल वेक्टर। अब बात करते हैं नेगेटिव वेक्टर की, है ना, या एंटी पैरेलल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। अब मान लो ए वेक्टर इस साइड है, ए वेक्टर, और बी वेक्टर इस साइड है ना, या ऐसा आप ए वेक्टर का सीधा ले लो, बी वेक्टर कॉपी कर लो, ठीक है। तो ये दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम है बट डायरेक्शन का डिफरेंस है, और डायरेक्शन का डिफरेंस कितना है 180। देखो ये बी वेक्टर इस साइड है ना, और ये वेक्टर की डायरेक्शन इस साइड है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 180 डिग्री। कितना होगा 180 डिग्री डायरेक्शन के बीच का। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर, है ना, इसे बोलते हैं नेगेटिव वेक्टर। तो इसमें थीटा की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितनी होती है, मतलब दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बनता है 180 डिग्री, और यहाँ पे थीटा की वैल्यू क्या बनती है 0, ठीक है, इजंट इट। एंड थर्ड वन कोइनिशियल वेक्टर। थर्ड है हमारा कोइनिशियल वेक्टर। तो कोइनिशियल वेक्टर हमारे क्या होता है, अगर उनका ओरिजिनेट पॉइंट सेम है तो उसे हम बोलते हैं कोइनिशियल वेक्टर। सपोज ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है O, है ना, ए वेक्टर यहाँ से निकला है ना, ए वेक्टर नेम हो गया इसका, ए वेक्टर है बी वेक्टर, तो सबका ओरिजिनेट क्या है सेम है ना, सबका ओरिजिनेट क्या है सेम है, मतलब सभी ओरिजिन O से ओरिजिनेट हुए हैं, तो इन्हें बोलेंगे हम कोइनिशियल वेक्टर, इजंट इट। फोर्थ है आपका
बात करते हैं को, है ना, कोलिनियर वेक्टर। तो कोलिनियर वेक्टर, ठीक है, जैसे ये दिस वन, दिस वन, दिस वन। देखो सबसे इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है वेक्टर में कि वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग अलाउ है ना। जब आप पैरेललोग्राम थ्योरम का प्रूव करते हो, ये मान लो ए वेक्टर है, ये हमारा बी वेक्टर है, तो उनका जो रिप्रेजेंटेशन है तो हम उसे जो रिप्रेजेंट कर देते हैं, तो हम इस सपोज ये ए वेक्टर है, ठीक है, और ये हमारा बी वेक्टर है, तो हमें इसका ये पैरेललोग्राम की क्या है, एक एडजेसेंट साइड है, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट है वो इसके डायगोनल को रिप्रेजेंट करता था, ठीक है। तो इस बी वेक्टर को मैं इधर भी शिफ्ट कर सकता हूँ, इसमें पैरेलल शिफ्टिंग, ठीक है, पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड होता है ना। तो इसी टाइप से अगर हम बात करें, मैं इस वाले वेक्टर को इसके ऊपर भी आप क्या कर सकता हूँ, इसके ऊपर भी क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है। या इस वेक्टर को मैं इस वाले वेक्टर के ऊपर भी क्या कर सकता हूँ, शिफ्ट कर सकता हूँ। इसका मतलब ये एक ही लाइन में एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। मैं इस जो आपका जो ये है वेक्टर में से इसके ऊपर भी रिप्लेस कर सकता हूँ, क्योंकि पैरेलल शिफ्टिंग अलाउड है, या इसको भी इसी के ऊपर। तो जब भी आपकी थीटा की वैल्यू 0 हो, इस केस में 0 है इन दोनों के बीच का, या और इस केस में इन दोनों के बीच क्या है, 180 डिग्री। तो जब भी 0 और 180 डिग्री होगा तो उसे हम कोलिनियर वेक्टर बोल सकते हैं, इजंट इट। तो ये 4 टाइप्स के मेनली आपके जनरली मैथमेटिक्स में वेक्टर के टाइप्स है, ठीक है, इजंट इट। नेक्स्ट है आपका देखो कोई भी वेक्टर होता है, वेक्टर का हमेशा एक मैग्नीट्यूड होता है, किसी भी वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और प्लस उसमें क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो मैग्नीट्यूड को हम जनरली मॉड ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, मॉडुलस ए, है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, और इसके डायरेक्शन को हम ए कैप से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, ए कैप। डायरेक्शन क्या हो गया हमारा, ए कैप, है ना। तो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो हमारा अगर मैं बात करूँ, ये क्या है हमारा, ये है यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर क्या होता है, अगर इसका मैग्नीट्यूड 1 हो जाए, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो सब ये क्या दिखाता है, मॉड ए मैग्नीट्यूड को, और जो यूनिट वेक्टर है कैप, है ना, ये किससे रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को, ठीक है। अगर मान लो मुझे यूनिट वेक्टर निकालना है, तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, ए वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, ये अपॉन में आ जाएगा इसके, ठीक है। तो आप यूनिट वेक्टर ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इजंट इट। तो ये छोटा छोटा इंट्रोडक्टरी पार्ट है, इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, बस एक थोड़ा सा बेसिक आइडिया होना चाहिए आपको वेक्टर अलजेब्रा, इजंट इट। ओके, आप मुझे नोट्स वाला जो आपका क्वेश्चन है उससे आप मुझे ना ग्रुप में जरूर भेजना, क्योंकि 6 मार्क का क्वेश्चन है, अगर कोई भी एरर होता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। ओके, टिल देन गुड बाय, टेक केयर।